हेलो एवरीवन, दिस इज़ विदुषी शर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी। आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है, दैट इज़ पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब जो पीडीएफ है, ये आप जानते हैं आजकल जो हर जगह पीडीएफ में फ़ाइल्स को अपलोड किया जाता है, डाउनलोड किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। सो इसका रीज़न क्या है? जैसे कि इस जैसे कि पीडीएफ स्टैंड करता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो हर जगह पोर्टेबल है, यानी कि वो हर जगह ईज़िली हम उसे व्यू कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो। हम जो पीडीएफ की फ़ाइल है उसे ईज़िली व्यू कर सकते हैं। हमें कोई स्पेसिफ़िक सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, कोई टूल नहीं चाहिए पीडीएफ की फ़ाइल को व्यू करने के लिए। उसके जो लेआउट्स हैं वो एज़ इट इज़ रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बात करूं कि पहले अगर हम कभी सपोज़ वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, सपोज़ आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया और आपने उसकी सिनॉप्सिस या थीसिस को सबमिट किया। अगर आपका वर्जन 2003 का है वर्ड की फ़ाइल का और आपके टीचर का 2007 का है, तो आप देखेंगे कि जो उसके थोड़े लेआउट्स हैं, फ़ॉन्ट्स हैं, वो चेंज हो जाएंगे। बट पीडीएफ के केस में ऐसा नहीं होता। यही कारण है कि आजकल आप ब्राउज़र में कोई भी फ़ाइल अपलोड करते हैं, क्योंकि आजकल जो ब्राउज़र्स होते हैं वो भी सपोर्ट करते हैं पीडीएफ के फॉर्मेट को। ब्राउज़र में कोई भी फ़ाइल जब आप ओपन करते हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन होती है। चाहे आप अपना कोई भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं, वो एडमिट कार्ड आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होता है। सो इसी को आज हम डिस्कस करेंगे कि ये कब बना और कौन कौन से इंपॉर्टेंट रीडर्स हैं इसको रीड करने के लिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। So portable document format was created in early 90s। अर्ली 90s में एडोबे सिस्टम ने पीडीएफ की फ़ाइल पीडीएफ फॉर्मेट को बनाया। इट रिमेन्ड ए प्रोप्रेटिव फॉर्मेट अंटिल इट वाज रिलीज्ड एज एन ओपन स्टैंडर्ड इन जुलाई 1 2008। सो जुलाई 1 2008 में ये एक OSI स्टैंडर्ड बना, यानी कि ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर की रेस में आ गया। उससे पहले ये एक प्रोप्रेटरी सॉफ्टवेयर था, यानी कि उसके बाद ये फ्रीली अवेलेबल हुआ। देन वर्जन 1.0 ऑफ एडोबे फॉर्मेट, यानी कि इसका पहला वर्जन कब आया? इसका पहला वर्जन आया 15 जून 1993। तभी इधर लिखा गया है अर्ली 90s में आया। So the first software program capable of reading the newly created format known as PDF eventually launched on 15 June 1993 with an accompanying 8-page ad in the Wall Street Journal। So जब ये रिलीज़ हुआ था तो इसके एड को दिया गया था, 8-पेज एड आई थी इसकी वॉल स्ट्रीट जर्नल में। इट वॉज क्रिएटेड बाय अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम कैमलियोट। अगर पूछा जाए कि कौन से प्रोजेक्ट के अंडर बना गया था, तो एक कैमलियोट प्रोजेक्ट था जिसके अंडर इस फॉर्मेट को बनाया गया था। एंड बाय एडोबे को फाउंडर जॉन वॉर्नॉक। तो जॉन वॉर्नॉक जो थे, उन्हीं के अंडर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था पीडीएफ का, और ये एडोबे के को फाउंडर भी हैं। इट अचीव 2 थिंग्स। तो 2 चीज़ें इसके अंडर देखी जाती हैं। The first is that people should be able to open the document on any hardware or operating system without needing to have an app used to create them। So यही मैंने आपको बताया कि किसी स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है जब आपको पीडीएफ की कोई फ़ाइल ओपन करनी है। without needing to have an app used to create them। ऑल यू नीड इज़ ए PDF रीडर। तो आपको क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ PDF रीडर चाहिए। द सेकेंड इज़ डैट वेयर एवर यू कैन ओपन ए PDF द लेआउट ऑफ द डॉक्यूमेंट शुड लुक द सेम। सो आप चाहे PDF का जो डॉक्यूमेंट है वो अपने ब्राउज़र में ओपन कर रहे हैं, अपने मोबाइल में ओपन कर रहे हैं, अपने डेस्कटॉप पे ओपन कर रहे हैं, कहीं भी आप उस फाइल को ओपन करेंगे PDF की, तो उसका जो लेआउट होगा डॉक्यूमेंट का वो सेम रहेगा। और ये किस बेसिस पे सेम रहता है? ये रहता है पोस्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज के बेसिस पे। सो पोस्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज क्या है? ये एक पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है। ये जो मैं आपको बता रही थी कि जो उसका लेआउट है वो सेम रहता है, उसके फ़ॉन्ट स्टाइल्स या उसका स्टाइलिंग चेंज नहीं होता,
तो उसके पीछे रीज़न है पोस्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज। ये एक पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है जो डिफ़ाइन करती है कि इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग या डेस्कटॉप पब्लिशिंग बिज़नेस में जो भी आपके फाइल्स होंगे, जो फॉर्मेट होगा, उसका लेआउट कैसा होगा। सो ये एक लैंग्वेज है, पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, दैट इज़ पोस्ट स्क्रिप्ट। उसके फॉर्मेट्स वो पोस्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज जो एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके तहत जो है पीडीएफ की फ़ाइल्स को बनाया जाता है। पीडीएफ्स कैन कंटेन टेक्स्ट, इमेज, एम्बेडेड फॉन्ट्स, हाइपरलिंक्स, वीडियो, इंटरेक्टिव बटन्स, फॉर्म्स एंड मैनी मोर। सो आप देखते हैं कि जो एक पीडीएफ का डॉक्यूमेंट होता है उसमें इमेज, वीडियोस, कुछ लिंक्स, हाइपरलिंक्स कुछ भी ऐड किया जा सकता है। Most modern web browser will open a PDF file directly in your browser window instead of downloading them on your computer। तो आजकल फ़ाइल को कंप्यूटर पे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसे क्या कर सकते हैं, अपने ब्राउज़र में भी व्यू कर सकते हैं। अब क्या क्या फ़ीचर्स हैं PDF के? मल्टी प्लेटफॉर्म, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कोई स्पेसिफिक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो मल्टी प्लेटफॉर्म है ये। सिक्योरिटी फ़ीचर अवेलेबल है। आजकल आप देखते होंगे कि अगर आपको कोई बैंक की स्टेटमेंट आती है तो वो भी पीडीएफ की फॉर्मेट में आती है और वहाँ पे भी उस पर लिखा जाता है कि आप पहले अपना पासवर्ड एंटर कीजिए। सो सिक्योरिटी भी इसमें हमें प्रोवाइड होती है। वैसे ही अगर आप पीडीएफ की फ़ाइल ओपन करते हैं तो डिजिटल सिग्नेचर्स आप ऐड कर सकते हैं। सो ये हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। सर्चेबल, अगर आपकी जो पीडीएफ की फ़ाइल है वो बहुत लंबी है तो आप इजीली उसमें सर्च का भी ऑप्शन रहता है, आप उसमें डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। अगर आप कोई स्पेसिफिक वर्ड या स्पेसिफिक कुछ ढूंढ रहे हैं तो आप वो कीवर्ड को एग्जैक्टली आप सर्च कर सकते हैं। देन कंप्रेशन, सो कंप्रेस करने के जो फीचर है वो भी इसमें अवेलेबल रहता है। पीडीएफ की जो फाइल्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर फाइल्स काफ़ी स्मॉल होती हैं साइज़ में। देन फ़ॉन्ट मैनेजमेंट मैंने आपको बताया कि ये जो पीडीएफ है ये पोस्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंडर बनाया जाता है, तो इसलिए फ़ॉन्ट मैनेजमेंट का इसमें ध्यान रखा जाता है कि जो लेआउट्स हैं वो बराबर के रहें। मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल क्या हो गया कि बहुत सारे फीचर्स जो हैं इसमें सपोर्ट होते हैं, जैसे इमेज, वीडियो वगैरह। और अगर इमेज, वीडियोस जो हम देखते हैं अगर उन्हें कंप्रेस नहीं किया जाएगा तो हमारे डॉक्यूमेंट में वो कैसे फ़िक्स होंगे, तो इसलिए कंप्रेशन का फ़ीचर भी अवेलेबल रहता है और मल्टी डायमेंशनल होते हैं। सो दो PDF इज़ रियली एन एक्सीलेंट फॉर्मेट फॉर शेयरिंग, इट इज़ नॉट ईजी टू एडिट ए PDF। तो जैसे कि हम जानते ही हैं कि PDF आजकल हर फाइल जो है PDF के फॉर्मेट में अवेलेबल होती है, ईज़िली शेयरेबल है, बट PDF की फ़ाइल को एडिट करना ईजी नहीं रहता। The latest version of Reader is known as Adobe Acrobat DC। सो जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है PDF का इस समय वो 15.0 है, ठीक है। हालांकि इसके कुछ रिलीज़ काफ़ी सारे आ गए हैं। 2020 में भी Adobe Acrobat DC का एक अपडेटेड वर्जन आया है। देन इसका जो अगर हम बात करें कि Adobe Acrobat DC का जो एक्चुअल रिलीज़ हुआ था वो कब हुआ था, तो वो 2017 में हुआ था। और अब जो है अब इसके काफ़ी सारे अपडेट्स जो हैं वो आए हैं। 2020 में भी एक अपडेट आया है, ठीक है। सो लेटेस्ट वर्जन है Adobe Acrobat DC 15.0 और DC स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट क्लाउड। डॉक्यूमेंट क्लाउड का क्या मतलब हो गया कि ये फॉर्मेट आया है, ये जो वर्जन आया है इसमें ऐसी फैसिलिटी है कि जो फाइल है वो क्लाउड के साथ भी सिंक की जा सकती है। अब टॉप PDF रीडर्स कौन कौन से हैं, ये कुछ इम्पॉर्टेंट PDF रीडर्स हैं, आप इन्हें देख लीजिए एक बार, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे ऊपर मुझे नहीं लगता कोई PDF का फॉर्मेट रीडर का फॉर्मेट आ सकता है। ये जो प्रीव्यू स्कीम और PDF प्रीमियम है ये मैक PDF रीडर्स हैं। बाकी फॉक्सिट, एडोबे, जेवलिन, गूगल ड्राइव, नाइट्रो ये सब विंडोज़ के हैं, ठीक है। देन इसके बाद मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs डाले हैं PDF के।
सो जैसे कि पहला MCQ आप देख रहे हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ PDF। सो ये जो MCQ है ये ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में आता है। सो प्योर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रिंट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डिस्प्ले फॉर्मेट और पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सो जैसे कि भी हमने पहले ही स्लाइड में डिस्कस किया, तो इट इज़ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ PDFs आर अवेलेबल? 1 2 3 4। सो कितनी टाइप्स की PDF होती है? सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन 3। PDF जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं बेसिकली, ठीक है। पहली जो होती है वो होती है रियल PDF और ट्रू PDF और नेटिव PDF। बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, ट्रू PDF, रियल PDF और नेटिव PDF। सो ये वो PDF फाइल्स हो गई जो एक्चुअल में बनाई जाती हैं। यानी कि सपोज़ अगर आपने देखा होगा जो हम PDF एक्चुअल में क्रिएट करते हैं, चाहे वो हम सेव एज़ करके जब हम PDF के फॉर्मेट में सेव एज़ करते हैं, चाहे वो वैसे हो गया, चाहे हम प्रिंट जब करते हैं तो हम सेव एज़ PDF उसको लेते हैं, ठीक है। सो जो एक्चुअल में हम PDF क्रिएट करते हैं, जो उसका पहला फॉर्म है डैट इज़ रियल PDF और नेटिव PDF, ठीक है। दूसरा PDF का जो टाइप है डैट इज़ स्कैन्ड PDF, SCANNED। तो स्कैन्ड PDF वो PDFs होते हैं जो इमेज फॉर्मेट के होते हैं। यानी कि जैसे सपोज़ कोई हमने कैमरे की इमेज को PDF में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सो वो होते हैं हमारे स्कैन्ड PDF की, जो हमने हार्ड कॉपीज़ को स्कैन करके PDF में कन्वर्ट किया, ठीक है। जैसे कि पर हाँ, इन स्कैन PDF में एक रहता है कि जो स्कैन PDFs होते हैं वो सर्चेबल नहीं होते। यानी कि आप उन PDFs में सर्च नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि अगर आपने सपोज़ अगर आपने कोई बुक डाउनलोड की है नेट से PDF फॉर्मेट में, तो आप देखेंगे कि उसमें आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको कोई कीवर्ड्स चाहिए या फिर अगर आपको कोई किसी स्पेसिफिक पेज पे जाना है तो आप जंप कर सकते हैं, या फिर आप किसी वर्ड को सर्च कर सकते हैं। बट जो स्कैन PDF होते हैं उधर आप सर्च नहीं कर सकते, क्योंकि वो इमेज फॉर्मेट में बेसिकली होते हैं। देन उसके बाद थर्ड टाइप आती है PDF की, जो थर्ड टाइप आती है PDF की डैट इज़ सर्चेबल PDF, ठीक है। जो स्कैन्ड PDF में जब हम सर्च का ऑप्शन लगा देते हैं डैट इज़ सर्चेबल PDF। यानी कि स्कैन्ड PDF क्या हो गए, मैंने आपको बताया कि सिर्फ इमेज फॉर्मेट में होते हैं, आप उधर कुछ सर्च नहीं कर सकते, वहाँ पे कुछ टेक्स्ट नहीं एडिट कर सकते, ठीक है। बट कोई टेक्स्ट लेयर वहाँ पे नहीं होती इस तरह की कि आप वहाँ एडिटिंग कर सकें। बट सर्चेबल PDF क्या हो गए कि स्कैन PDF में आप OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स के थ्रू पास करते हैं और उसमें आप एक टेक्स्ट लेयर जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो दैट इज़ सर्चेबल PDF। सो 3 टाइप्स के PDFs होते हैं। फर्स्ट इज़ रियल PDF, हालांकि इतनी डिटेल में नहीं आएगा एग्ज़ाम में। रियल PDF, देन स्कैन्ड PDF एंड देन सर्चेबल PDF। तो 3 टाइप्स की हमारे पास PDF की फाइल्स होती हैं। रियल PDF मैंने आपको बताया कि जो एक्चुअल PDF है जो एक यूज़र क्रिएट करता है डैट इज़ रियल PDF। स्कैन PDF हो गई कि आपने कोई हार्ड कॉपी को स्कैन करके PDF में कन्वर्ट किया, या इमेज को आप PDF में कन्वर्ट करें, डैट इज़ स्कैन्ड PDF। यहाँ पे कोई सर्च का ऑप्शन बिल्कुल नहीं रहता और आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट लेयर जो होती है वो नहीं होती। देन सर्चेबल PDF क्या हो गई, स्कैन PDF को ही जब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर के थ्रू पास करके उसमें एक टेक्स्ट लेयर को ऐड किया जाता है और सर्चेबल उसे बनाया जाता है, डैट इज़ सर्चेबल PDF। देन हु इन्वेंटेड PDFs, तो इन PDFs को इन्वेंट किसने किया था? जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैमलियट प्रोजेक्ट के अंडर इसे बनाया गया था बाय एडोबे को-फाउंडर, एंड द राइट आंसर इज़ जॉन वॉटनॉक। सो ये था PDF के ऊपर एक वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि PDF जो है
वो क्यों यूज़ की जाती है, क्योंकि एक पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, हर एक जगह इजीली अवेलेबल हो जाता है। 15 जून 1993 इसका एक्चुअल रिलीज़ डेट है, जब इसका फर्स्ट वर्जन आया तभी इसलिए कहा जाता है इसे अर्ली 90s में रिलीज़ किया गया, क्योंकि 93 से पहले काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस में इसे इंट्रोड्यूस किया गया, काफ़ी प्लेटफॉर्म्स में इंट्रोड्यूस किया और फिर 93 में इसे एक्चुअल रिलीज़ किया गया है। देन इसके को फाउंडर जॉन वॉर्नॉक ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया पीडीएफ को बनाने के लिए, उस प्रोजेक्ट का नाम ये था। देन इसके दो इम्पॉर्टेंट फीचर्स रहते हैं जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या रहता है, कि एक इसमें ध्यान रखा जाता है कि ये हर जगह ईज़िली जो है रन हो सके फाइल, और इसका लेआउट जो है वो बराबर का रहे। ये इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं कि मल्टी प्लेटफॉर्म है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, सर्चेबल है, कंप्रेशन है, फॉन्ट मैनेजमेंट का ध्यान रखा जाता है और मल्टी डायमेंशनल भी है। इन सारे एडवांटेजेस के होते हुए भी जो पीडीएफ की फाइल्स होती हैं वो इसीलिए बनाई गई थी क्योंकि वो रीड ऑनली हैं, ठीक है। सो इसलिए हम उसमें ईज़िली एडिट नहीं कर सकते। देन लेटेस्ट वर्जन अगर पूछा जाए कि कौन सा है पीडीएफ का, दैट इज़ एडोबे एक्रोबैट डीसी, और डीसी स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट क्लाउड, यानी कि ये एक ऐसा वर्जन है जो क्लाउड के साथ भी काम करता है, क्लाउड से इजीली सिंक कर जाता है। देन टॉप पीडीएफ रीडर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पीडीएफ, ये हर जगह जो एमसीक्यू है मैंने यही देखा है। तो इट इज़ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्लीज़ प्योर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को टिक नहीं कीजिए, प्रिंट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट भी गलत है, पोर्टेबल डिस्क फॉर्मेट भी गलत है। द राइट आंसर इज़ ओनली पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पीडीएफ्स, इट इज़ 3, रियल, स्कैन्ड एंड सर्चेबल। एंड हु इन्वेंटेड पीडीएफ, जॉन वॉर्नॉक। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।